अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.4। पिछले लेक्चर में हमने 7.3 स्टार्ट की थी और उसके 4-5 क्वेश्चन किए थे। 7.4 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास पेज नंबर 240 पे एक थ्योरम है, क्या है तो कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन, यानी कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। ये किसका बराबर होता है, ये एक 3-4 लाइनों में लिखा हुआ है, इसको आपने देख लेना जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद इसकी जो एग्जांपल्स हैं वो भी आपने करनी है जी, बिल्कुल इजी है। तो हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। एक्सरसाइज में हमने जो जो क्वेश्चन करने हैं जी, ये चेक कर लें, मैंने टिक किए हुए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट करना है। इसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 9 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना है जी, 4 वुमेन वाला, और क्वेश्चन नंबर 10 करना है जी। ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इसमें देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें सी आ रहा है। ये सी क्या चीज़ है? सी है हमारे पास कम्बिनेशन। सी कम्बिनेशन हमारे पास क्या होता है जी, ये देख लें जी, ये कम्बिनेशन की डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये कम्बिनेशन जिस तरह परमुटेशन और इसी तरह कम्बिनेशन भी ये एक रिलेशन है। इसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है ये हमारे पास लिखा हुआ है जी, एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। ये क्या चीज़ है? ये जिस तरह एन पी आर फार्मूला लिखते हैं ना, चलिए मैं ज़रा आपको समझा देता हूँ जी। हम लिखते हैं, अंदर हमने लिखा था जी एन पी आर। इसका फार्मूला क्या होता है जी, एन का फैक्टोरियल, नीचे लिखते हैं जी एन में से आर के माइनस आर के फैक्टोरियल। जो एन सी आर होता है वो क्या होता है जी, बिल्कुल वही चीज़ है, एन माइनस आर कर ले, ठीक है। ये तो वही परमुटेशन वाला। सी का मतलब क्या है? अब इसमें क्या होता है, नीचे नीचे जो वैल्यू लिखी होती है ना, उसका अलहदा से साथ फैक्टोरियल लिखा जाता है। ये चीज़ एन माइनस ऊपर एन फैक्टोरियल, एन से मुराद इधर जो वैल्यू ऊपर लिखी होगी, एन भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, इस आर की जगह पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। ऊपर एन फैक्टोरियल, नीचे इन दोनों को माइनस करके फैक्टोरियल। और कम्बिनेशन में क्या होता है जी, नीचे जो वैल्यू लिखी होती है उसका साथ फैक्टोरियल भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है जी, ठीक हो गया। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7.4 एक्सरसाइज लिखते हैं जी। इसके 3 पार्ट हैं जी, एक पार्ट मैं करता हूँ जी, बाकी 2 आपने खुद करने हैं जी, बिल्कुल इजी है। पहला पार्ट है 12C3, लिखा हुआ है जी 12C3, कहता है इसको सॉल्व करें। इसका फार्मूला लिख लें आप, एन सी आर बराबर होता है एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल, ठीक है। अब एन की जगह पे क्या आ रहा है, 12 आ रहा है, आर की जगह पे 3 आ रहा है, तो 12C3 हमारे पास क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का फैक्टोरियल, दोनों को माइनस करके लिखेंगे जी, 12 माइनस 3 फैक्टोरियल। ये कम्बिनेशन है, सी है ना, तो ये नीचे जो 3 लिखा हुआ है इसका फैक्टोरियल साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे। यह चीज़, ये इसमें कम्बिनेशन का फार्मूले में ये फ़र्क है कि नीचे वाले का साथ फैक्टोरियल अलग भी आता है। इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं जी, 12 फैक्टोरियल, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 9 फैक्टोरियल हो जाएगा, इंटू आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। ऊपर 12 है, नीचे 9 फैक्टोरियल है, 12 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल तक ओपन करके लिखेंगे, 12 11 10 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल इसी तरह लिख लेंगे, 3 फैक्टोरियल ओपन करेंगे तो 6 हो जाएगा। ये 9 फैक्टोरियल से कैंसिल, ये 6 इससे 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। अब 11 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 22, 22 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 220, ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह इसके जो दूसरे और तीसरे पार्ट को भी आपने इसी तरह सॉल्व कर लेना जी, ठीक हो गया। तो इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन करते हैं जी। दूसरे क्वेश्चन में हम एन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। पहला और तीसरा जो है वो सेम है, दूसरा थोड़ा डिफरेंट है, तो पहला और दूसरा मैं करूँगा, तीसरा आपने खुद सॉल्व कर लेना है जिस तरह पहला करूँगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है जी NC5 इज इक्वल टू NC4, ठीक है। इसमें आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको अभी मैंने जो बताया जी कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन वाला, कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर, ठीक है। ये लिख लेते हैं,
ये हमारे पास एक थ्योरम है। वो कहता है कि एन सी आर बराबर होता है एन सी एन माइनस आर। ठीक है, अब इसमें लेफ़्ट साइड पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, राइट साइड पे ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। इधर एन है, आर की जगह पे क्या आ रहा है, नीचे आर होता है, आर की जगह पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है ना, तो लिखेंगे एन सी 5 किसके बराबर हो जाएगा, एन सी 5। इधर भी 5 पुट कर दो, इस आर की जगह पे 5 पुट कर दो, ये बराबर हो जाएगा एन सी एन माइनस 5। एन सी 5 की जगह पे हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, कैसे पुट की, इस फार्मूले में। इस फार्मूले में आर की जगह पे 5 पुट कर दिया, एन की जगह पे तो एन नहीं आएगा, एन सी 5 क्या हो जाएगा, एन माइनस 5 हो जाएगा। सिमिलरली ये वाले में फार्मूला पुट करेंगे, एन सी 4 बराबर हो जाएगा एन सी एन माइनस 4। ये वाला फार्मूला हमने दोनों पे पुट कर दिया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा फिर, एन सी 5 की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी, एन सी 4 की जगह पे ये वैल्यू आ जाएगी। लिखेंगे नाउ एन सी एन माइनस 5 बराबर है एन सी एन माइनस 4। ठीक है, दोनों को हमने क्या कर दिया, दोनों को बराबर लिख लिया। अब हमने क्या काम करना है, एन माइनस 5 एन माइनस 4। अब इन दोनों को हम कंपेयर करके लिख सकते हैं, या फिर इस तरह करें कि एक की वैल्यू पुट कर दें, दूसरे की वैल्यू ना पुट करें। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा। एन सी 4 इसकी वैल्यू हमने जो पुट की थी ना, ये वाली, इसको हमने सेम लिख लिया। इसके ऊपर हमने ये वाला फार्मूला लगा लिया, एक के ऊपर फार्मूला लगाएंगे, दूसरे पर नहीं लगाएंगे। तो अब इसमें कंपेयर कर लें बाय कंपेयरिंग। ऊपर तो एन एन है, नीचे वाला कंपेयर हो जाएगा, एन माइनस 5 बराबर हो जाएगा 4, माइनस 5 को उठा के तो ले जाएं, 4 प्लस 5 एन इज इक्वल टू हो जाएगा 9। तो ये एन की वैल्यू आ गई। आपने क्या काम करना है, इसी तरह जो थर्ड पार्ट है उसमें भी आपने क्या काम करना है, लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे किसी एक पे आपने ये वाला फार्मूला लगा लेना है। फार्मूला लगा के दोनों को कंपेयर कर लेना, नीचे वाली वैल्यू को तो आपके पास एन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। अब इसका जो हमारे पास सेकंड पार्ट है एन सी 10 वाला, ठीक है, उसको हम सॉल्व करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सेकंड पार्ट है जी, वो हमारे पास है जी एन सी 10 बराबर है 12 11 ओवर 2 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब इसको भी हम सी की वाली फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए ऊपर फैक्टोरियल होना चाहिए। तो अगर मैं 11 के बाद क्या आता है, 10 आता है, 10 के फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूँ और डिवाइड भी कर दूँ, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास फैक्टोरियल बन जाएगा। ऊपर वाले का तो नीचे वाले का भी क्या बन जाएगा, फैक्टोरियल बन जाएगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं 10 फैक्टोरियल के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ, डिवाइड भी करता हूँ। एन सी 10 बराबर हो जाएगा 12 11 10 फैक्टोरियल ऊपर भी लिख लिया, 2 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल नीचे भी लिख लिया। ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, 12 फैक्टोरियल बन जाएगा, नीचे आपके पास क्या आ जाएगा 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। एन सी 10 इस को मैं लिख सकता हूँ जी 12 फैक्टोरियल, नीचे लिख सकता हूँ जी 12 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस 10 की जगह पे मैंने 12 माइनस 2 लिखा, वो 12 माइनस 2 करेंगे 10 फैक्टोरियल आ जाएगा। इस 10 की जगह पे मैंने 12 माइनस 2 फैक्टोरियल लिख लिया। वो क्यों फैक्टोरियल लिख लिया, क्योंकि मैंने इसको एन सी आर वाला फार्मूला बनाना है। तो हमारे पास अगर ये एन हो आर 2 हो, ये फार्मूला नहीं बन जाएगा कि एन यानी ऊपर वाले का फैक्टोरियल 12 का फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे क्या करते हैं, दोनों को माइनस करके लिखते हैं, 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, साथ जो नीचे लिखा होता है उसके साथ फैक्टोरियल मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये वाला फार्मूला इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब इसको आगे कम्प्लीमेंट्री फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। इजी इसमें एन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 12 के इक्वल आ रहा है। तो इजी इसमें एन क्या हो जाएगा, एन हमारे पास
इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से हम इजीली एन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इजीली हमारे पास n इज इक्वल टू 12 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया जी। तो इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व कर लेना जी। इसके बाद हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का सिर्फ फर्स्ट पार्ट करना, कहता है एन और आर की वैल्यू फाइंड करें जब आपके पास एन सी आर बराबर है 35 और एन पी आर बराबर है 210। तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है जी फाइंड एन एंड आर। गिवन क्या है जी, गिवन है हमारे पास एन सी आर बराबर है 35 और एन पी आर बराबर है 210। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ देखनी है जी। अब इसमें हमारे पास सोल्यूशन में लिख लेते हैं जी, जो एन सी आर होता है वो बराबर होता है एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आ जाता है जी आर फैक्टोरियल। ठीक है। अब ये जो आर फैक्टोरियल है इसको मैं अगर इधर ले आऊँ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आगे, ये आ जाएगा एन सी आर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल, इधर बन जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये किसका फार्मूला बन गया, ये परमुटेशन का फार्मूला बन गया। तो एन सी आर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल हमारे पास क्या आ जाएगा एन पी आर। तो ये हमारे पास एक रिलेशन होता है। ठीक है, इसको अपने ध्यान में रखना है। अब क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, एन पी आर इज इक्वल टू, ये हमारे पास है जी एन पी आर बराबर है 210। ठीक है, इसका हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। फार्मूला ओपन करने के लिए हम क्या काम करते हैं कि एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस आर फैक्टोरियल, इधर आ जाएगा हमारे पास 210। अब जो 210 है, ठीक है, बल्कि इससे पहले हम क्या काम करते हैं जी, इस 210 को हम फैक्टोरियल की फॉर्म बनाते हैं। अब 210 को फैक्टोरियल की फॉर्म में हम किस तरह बना सकते हैं जी, उसके लिए हम देखते हैं जी। अगर मैं ऐसा लिख लूँ 210 को 7 ज़रब 6 ज़रब 5, 210 लिख सकता हूँ इसको। 6 5 बार 30, 30 को 7 से मल्टीप्लाई कर 210 हो जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाता है जी एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल इक्वल टू 7 6 5, इसको नाम दे लें जी 1 का। ठीक हो गया, इसको 1 का नाम दे लिया। अब इसके बाद हमारे पास जो एन सी आर वाली वैल्यू है ना, वो हम लिख लेते हैं। वो एन सी आर वाली वैल्यू जो है वो हम कैसे लिख लेते हैं जी। अब ये वाला जो फार्मूला हमने यूज़ किया हुआ है, ठीक है, एन सी आर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल। ठीक है, लिखते हैं जी एज एन सी आर मल्टीप्लाई आर फैक्टोरियल बराबर है एन पी आर। एन सी आर क्या है, एन सी आर बराबर है 35 के आर फैक्टोरियल। एन पी आर क्या है, एन पी आर बराबर है 210 के। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 35 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा। आर फैक्टोरियल हमारे पास आ जाएगा 210 बटा 35। 35 को 210 पे अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो 6 को हम लिख सकते हैं 3 का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फैक्टोरियल से कैंसिल, तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। तो 1 की वैल्यू तो हमारे पास आ गई है, आर की वैल्यू क्या आ गई है 3। अब ये जो आर की वैल्यू आई है, ये अगर हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ठीक है, तो हमारे पास एन की वैल्यू भी आ सकती है ना। तो हम क्या करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन माइनस 3 फैक्टोरियल। इधर हमारे पास 210 आ गया था, तो उसको हमने 765 में लिखा हुआ था। एन को 3 टाइम ओपन कर लें जी, एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 ओवर एन माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5। ये कैंसिल,
n इंटू n माइनस वन n माइनस टू बराबर हो जाएगा 765। इधर जो फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है, इधर जो फर्स्ट वैल्यू लिखी हुई है उसके साथ कंपेयर कर लें, इधर जो सेकंड लिखी हुई है उसके साथ कंपेयर कर लें, थर्ड को थर्ड के साथ कंपेयर कर लें, एक ही बात है। तो n हमारे पास आ जाएगा 7। अगर आपने कंपेयर करना है तो कंपेयर करके भी लिख सकते हैं n इंटू n माइनस वन n माइनस टू, इधर 7 है, ये 6 है। 7 में से अगर 1 माइनस कर दूँ 6 आ जाएगा, 7 में से अगर 2 माइनस कर दूँ 5 आ जाएगा। ये मैंने क्यों लिखा है, जो चीज़ इधर थी इधर भी वही बनाई है। अब देखें पहली वैल्यू है वो n7 आ रहा है, दूसरी वैल्यू में कंपेयर करेंगे फिर भी आपके पास n क्या होगा 7 ही आएगा, तीसरी वैल्यू को कंपेयर करेंगे फिर भी आपके पास n7 ही आएगा। तो ये हमने पहले n की वैल्यू निकाल ली है, तो n हमारे पास 7 आ गया, तो r हमने फाइंड कर लिया था, वो क्या आ गया, वो 3 आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व